وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا जो लोग ये एतराज करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नीच किस्म के लोग बैठते हैं उनके इबरत दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने एक मिसाल पेश की। इनके लिए दो लोगों की मिसाल पेश कीजिए। हमने उनमें से एक के लिए 2 बाग बनाए थे, अंगूर के भी और खजूर के दरख्तों की बाड़ लगा दी थी और इन दोनों के दरमियान खेती भी उगा दी थी। ये दोनों बाग अपना पूरा फल लाते और उनके फल आने में जरा भी कमी ना होती और हमने उनके बीचों बीच एक नहर भी जारी कर दी थी और उस शख्स को इन दरख्तों का फल मिलता रहता तो वो अपने साथी से कहने लगा जबकि वो उससे बातचीत कर रहा था, मैं तेरे से ज्यादा मालदार हूँ और अफरादी कुव्वत भी ज्यादा रखता हूँ। और वो अपने बाग में दाखिल हुआ और वो अपने आप पे जुल्म कर रहा था। उसने कहा मैं नहीं समझता
یہ बाग कभी उजड़ भी सकता है और ना ही मैं ये ख्याल करता हूँ कि क़यामत कायम होगी। अगर मैं अल्लाह के पास लौटा भी दिया गया तो यकीनन इससे बेहतर जगह पाऊंगा। उसके बाग में आलीशान बाग के तमाम लवाजमात मौजूद थे। अंगूरों के बाग, फलदार दरख्त, आबरसानी के लिए नहर, मुख्तलिफ किस्म की फसलें, हिफाजत के लिए खजूरों की दरख्त की बाड़ और दोनों बागों से भरपूर पैदावार होती थी। अब वो शख्स एक दिन अपने दूसरे साथी पर के सामने तकब्बुर करने लगा, जैसा कि आम दौलत मालो दौलत रखने वाले लोगों की आदत होती है। अपने बाग में दाखिल होते हुए अपने साथी से कहने लगा, ये बाग तो कम अज कम मेरी जिंदगी तक तो तबाह नहीं होगा और मेरे ख्याल में तो क़यामत भी नहीं आएगी। इंसान जब थोड़ा सा बेनियाज हो जाता है, अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतों से नवाज देता है तो अल्लाह को और आखिरत को भूल जाता है। तो कहने लगा, मेरे ख्याल में तो क़यामत भी नहीं आएगी, और अगर फर्ज किया क़यामत आ भी गई तो जैसे अल्लाह ताला मेरे से इस दुनिया में खुश है तो वहां भी तो मेरे से खुश होगा और वहां भी वो मुझे मालो दौलत से क्यों ना नवाजेगा। उनका ख्याल ये होता है कि अल्लाह ताला जब किसी को माल देते हैं तो अल्लाह उस पर राजी होते हैं, और ये ख्याल हमारे यहाँ भी लोगों में आम होता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर लिखा होता है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, हालांकि मालो दौलत से नवाजना ये अल्लाह का फजल नहीं है। हदीस में आता है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। ये है अल्लाह ताला की रहमत का अंदाज। तो ऐसा मालो दौलत इंसान के दिल में फखर, गरूर, तकब्बुर पैदा कर देता है। वो कहने लगा कि अगर क़यामत आ भी गई, मैं अपने रब की तरफ लौटा भी दिया गया, तो जैसे अल्लाह ने यहाँ मुझे दिया है वहां भी मुझे इससे बेहतर जगह मिलेगी। उसका साथी उससे कहने लगा, और वो उससे बातचीत कर रहा था, क्या तूने उस जात का इनकार किया जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर तुझे पानी की एक बूंद से पैदा किया और फिर तुझे इंसान बनाकर दुरुस्त कर दिया। लेकिन अल्लाह वो मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा। तुमने इस तमाम बाग को अपनी मेहनत का नतीजा करार दे दिया, हालांकि ये अल्लाह का फजल था तुम पर, और अल्लाह के इस फजल का तकाजा था, शुक्र का तकाजा ये था तुम अल्लाह के फरमाबरदार बनते, लेकिन तुमने इस सारी नेमतों को अपनी मेहनत का नतीजा करार दे दिया और शैतान को अल्लाह का शरीक कर लिया। और क्यों नहीं, जब तू अपने बाग में दाखिल होता तो ये क्यों नहीं कहता, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सारी अता अल्लाह की फजलो करम से है, अल्लाह की मेहरबानी से है। अगर तू देखता है कि मैं तेरे से माल और औलाद में कम हूँ, तो जब भी इंसान को कोई चीज पसंद आए, अल्लाह की किसी नेमत पर दिल खुश हो, तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह दें, इंशाअल्लाह ताला नजर नहीं लगेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ होगी। अगर तू देखता है कि मैं तेरे से माल और औलाद में कम हूँ, तो शायद कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से ज्यादा बेहतर बाग दे दे और तेरे बाग पर आसमान से कोई अजाब भेज दे, तो वो चटियल मैदान बनकर रह जाए या उसका पानी गहरा चला जाए और तू उस पानी को तलाश भी ना कर सके, निकाल भी ना सके, और उस बाग के पके हुए फल को अजाब ने आ घेरा और जितना वो बाग पर खर्च कर चुका था उस पर वो अपने दोनों हाथ मलता ही रह गया और वो बाग अपनी छतों समेत घिरा पड़ा था। वो शख्स कहने लगा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता, काश मैंने अल्लाह की नेमत का शुक्र किया होता और काश मैं फख्रो गरूर और तकब्बुर ना करता। और उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई ऐसी जमात न थी जो कि उसकी मदद करती और वो खुद भी बदला न ले सकता था। अब उसे पता चला कि सारा इख्तियार तो अल्लाह बरहकी को है, वही बेहतर बदला देने वाला है और वही बेहतर अंजाम दिखाने वाला है। और इनके लिए दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कीजिए, जैसे पानी हो,
हमने उसे आसमान से नाजिल किया और उसके साथ जमीन की नबातात घनी हो गई, तो फिर वो बुस बन गई जिसको हवा उड़ाए लिए फिरती है। और अल्लाह ताला तो हर शय पर कुदरत रखता है। दूसरी मिसाल इंसानी जिंदगी की अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। बारिश आती है तो जमीन से नबातात उग आती है, फिर वो फलती फूलती है, बहार आ जाती है, लहलहाती हुई खेती बड़ी खूबसूरत मालूम होती है, फिर वो जर्द हो जाती है, अब उसका जवाल शुरू होता है, फिर वो सूख कर बुरबरी हो जाती है, यहाँ तक कि वो वक्त आता है कि हवाएं उसे उड़ाए लिए फिरती हैं। यही हालत इंसानी जिंदगी की है। बचपन में इंसान कमजोर होता है, बाद में ताकतवर हो जाता है, जवानी आती है, ताकत आती है, और फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है और उसकी जिंदगी में भी जवाल आ जाता है और वो कुव्वतें सारी जाइल हो जाती हैं, यहाँ तक कि मौत आ लेती है। आज हमसे पहले जितनी नस्लें चली गईं, उनका कोई आज नाम लेवा मौजूद है? आज हम देखते हैं कि सिवाय नेकी करने वालों के और किसी का नामो निशान बाकी नहीं रहा। हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, बाकी क्या रहेगा? सिर्फ हमारे नेक अमाल। तो लिहाजा इस दुनिया से आप सबक सीखिए, अपनी जिंदगी से सबक सीखिए, जाने वाली नस्लों से सबक सीखिए। जाने वाली नस्लों के घरों में हम लोग आबाद होते हैं और इंसान की सिर्फ नेकियां तो याद रह जाती हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं और बाकी रहने वाली नेकियां ही तेरे रब के पास सवाब के हिसाब से बेहतर हैं और उम्मीद लगाने के लिहाज से भी बेहतर हैं। इंसान के पास इस दुनिया में माल और औलाद होती है और ये उसकी दुनिया की जीनत है, लेकिन जब इंसान मरने लगता है तो माल तो पहले ही साथ छोड़ जाता है। इंसान जब मरता है तो ये खाली हाथ होता है। औलाद सिर्फ इतना करती है कि इंसान को नहला धुला के कफन पहना के कब्र में फेंक आती है ताकि कब्र के कीड़े उसको खा लें, और फिर कब्र के अंदर इंसान का जो साथी है वो सिर्फ आमाल होते हैं जो उसके साथ कब्र में भी होते हैं। तो फिर वो इंसान कितना बेवकूफ है कि इस माल और औलाद के पीछे अपने अमाल को बर्बाद कर ले और अपनी कब्रों को अंधेरा कर ले। ये है इंसान की जिंदगी। मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान के ये जो रिश्ते हैं माल औलाद के और माल के, ये सारे झूठी बात। इंसान का एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता अल्लाह के साथ है। अल्लाह इस दुनिया में जब उसने हमें भेजा था, हमारी रूहें उसी के पास थी। अल्लाह हमारा उस वक़्त का भी साथी था। अल्लाह ताला जब हम मर जाते हैं कब्र में भी हमारा साथी है, अल्लाह हमारा हशर में भी साथी है। तो असल हमारी रिश्तेदारी किसके साथ है? एक अल्लाह के साथ। ये दुनियावी रिश्ते सारे झूठे हैं। अल्लाह ताला ने ये दुनिया गुजारने के लिए हमें दिए हुए हैं और वो शख्स इंतहाई बेवकूफ है जो इस दुनिया के रिश्तों के पीछे अपने असल रिश्ते को बुला दे। बताइए आपका कब्र में साथी कौन होगा? आपका हशर में कौन साथी होगा? तो उस अल्लाह को नाराज करके इन झूठे रिश्तों के पीछे इंसान पागल हो जाए, ये दीवानगी नहीं है तो और क्या है? और बाकी रहने वाली नेकियां वही तेरे रब के पास सवाब के लिहाज से बेहतर हैं और उम्मीद लगाने के लिहाज से बेहतर हैं। और क़यामत वाले दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और आप जमीन को देखेंगे कि बिल्कुल चटियल मैदान होगी और हम इन लोगों को इकट्ठा करेंगे और हम इनमें से किसी एक को भी ना छोड़ेंगे और उन लोगों को आपके रब के सामने सफ दर सफ पेश किया जाएगा। तुम हमारे पास इस तरह आए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। पहली बार जब बच्चा पैदा होता है कितना बेबस, कितना कमजोर, कितना नातवान होता है, नंगे बदन, नंगे जिस्म, बगैर खतने के। इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन दोबारा इंसानों को अपने हजूर खड़ा कर लेंगे। बल्कि तुमने ख्याल किया था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही ना करेंगे और अमालनामे लोगों के सामने रख दिए जाएंगे। तो आप मुजरिमों को देखेंगे, वो डर रहे होंगे जो इन अमालनामों के अंदर है और वो कहेंगे हाय अफसोस, इस किताब को क्या हो गया? ये तो ना छोटी बात छोड़ती है ना बड़ी बात छोड़ती है, मगर सब कुछ ही इसने रिकॉर्ड कर लिया है। हमारे अमालनामों में
हमारा एक एक लफ्ज लिखा होगा। अमाल तो बड़ी दूर की बात है, एक एक लफ्ज लिखा होगा, एक एक नियत लिखी होगी, और इंसान उस वक्त देख के हैरान परेशान हो जाएगा। और वो पाएंगे जो उन्होंने अमल किए होंगे अपने सामने, और तेरा रब किसी पर जुल्म ना करेगा। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया। इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। इब्लीस जिन्नों में से था, तो उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या तुम इब्लीस को और उसकी औलाद को मेरे अलावा दोस्त बना लेते हो, हालांकि वो तुम्हारा पक्का दुश्मन है। ऐसे जालिमों के लिए जो इब्लीस को अपना दोस्त बनाए, बड़ा बुरा बदला होगा। मैंने उनको इन जमीन और आसमान की पैदाइश के वक्त गवाह नहीं बनाया था, और ना ही उनको अपने पैदा करते वक्त। शैतान को जब तुम मेरे खिलाफ, मेरे अलावा मेरा शरीक बना लेते हो, तो शैतान जमीन और आसमान के पैदा करते वक्त शैतान मौजूद तो नहीं था। उसने इनको पैदा करने में कोई हिस्सा भी नहीं लिया, बल्कि शैतान तो खुद अल्लाह की मखलूक है। और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला नहीं हूँ। और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फरमाएगा, मेरे उन शरीकों को बुलाओ जिनके बारे में तुम झूठा दावा करते थे। वो उनको बुलाएंगे, वो उनका जवाब भी नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत का एक गड़ा बना देंगे। और मुजरिम आग को देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो आग में गिरने वाले हैं, और उस आग से बचने का कोई रास्ता ना पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों के लिए तरह तरह की मिसालें बयान की हैं, लेकिन इंसान अक्सर बातों में झगड़ालू वाक़ हुआ है। जैसे मुशरिक क़यामत वाले दिन अल्लाह से कहेंगे कि अगर अल्लाह ना चाहता तो हम और हमारे आबा अजदाद शिरक ना करते। और लोगों के पास जब हदायत आ गई तो इस पर ईमान लाने और अपने रब से इस्तिगफार करने से उन्हें किस चीज ने रोका? सिर्फ इस चीज ने कि वो पहले लोगों के तरीके के मुंतजिर हैं, और या उनके पास अजाब सामने आ जाए। पहले लोगों के तरीके से मुराद पहले लोगों पर जो अजाब आए थे वो अजाब आएंगे तो फिर ये ईमान लाएंगे। ये सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और हम पैगंबरों को खुशखबरी देने के लिए भेजते हैं और दोज़ख से डराने के लिए भेजते हैं, और इन रसूलों से वो बातिल के साथ झगड़ा करते हैं ताकि हक को नीचा दिखाएं और मेरी आयात और मेरी तनबीहात का मजाक उड़ाएं। वो कभी नबी पे इतराज करते हैं, कभी अजीबो गरीब मौजों का मुतालबा करते हैं, और कभी नामाकूल मुतालबे करते हैं। इनका मकसद ये कभी भी नहीं होता कि वो हक को जानना चाहते हैं, बल्कि वो ये तमाम काम तो सिर्फ तमस्सुखर और इस्तेहजा और एतराजात के लिए करते हैं। उनका मकसद हक की तलाश नहीं होता, बल्कि उनका मकसद एतराज करना और नबी को झूठा साबित करना होता है। और उस शख्स से कौन ज्यादा जालिम है जिसको अल्लाह ताला की आयात की नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपनी करतूतें भूल जाए। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो कुरान को समझ सकें, और उनके कानों में बोझ डाल दिया है। हट दर्मी और जिद में वो इतने आगे चले गए हैं कि उनके कान हक के लिए बहरे हो गए हैं, उनके दिल हक के लिए बंद हैं। और अगर तू उन्हें हदायत की तरफ भी बुलाए तो वो कभी भी हदायत नहीं पाएंगे। और तेरा रब बख्शनहार है, बड़ी रहमत करने वाला है। अगर इनका मुआवजा कर ले इनकी करतूतों की वजह से तो उनके ऊपर जल्द अजाब ले आए। अल्लाह इंसान की तरह जल्दबाज नहीं कि इधर किसी ने गुनाह किया इधर उसे अजाब ने आ लिया। ये अल्लाह ताला की रहमत के खिलाफ है। अगर ऐसा होता कि इंसान के गुनाहों के साथ ही अल्लाह सजा देते तो इस दुनिया में इंसान चौपाए भी बाकी ना बचते, वो भी अल्लाह की अजाब की लपेट में आ जाते। बल्कि उनके लिए अल्लाह ताला ने एक वादा का वक्त मुकर्रर किया है जिससे वो पनाह न पा सकेंगे। और ये अजाब वाली बस्तियां हैं। जब उन्होंने जुल्म किया तो हमने उन्हें हिलाक कर डाला, और हमने उनकी हिलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। और जब हजरत मूसा ने अपने गुलाम से कहा मैं
तब तक चलता ही जाऊंगा जब तक कि मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह तक पहुंच ना जाऊं, वरना मैं मुद्दतों चलता रहूंगा। यहाँ से हजरत मूसा और खिजर का वाकया शुरू हो रहा है। हजरत मूसा के इस खादिम का नाम यूशा बिन नून था। इन्हें बाद में नबुव्वत भी मिली और ये हजरत मूसा के खलीफा भी बने। तो हजरत मूसा के साथ इस सफर में हजरत यूशा बिन नून आपके साथ थे। हजरत मूसा ने उन्हें कहा कि मैं तब तक चलता जाऊंगा जब तक ये दो समंदरों के मिलने की जगह तक न पहुंच जाऊं, वरना मैं मुद्दतों चलता ही रहूंगा। जब वो दोनों समंदरों के मिलने की जगह पर पहुंचे तो वो अपनी मछली को भूल गए और उस मछली ने समंदर में अपना रास्ता सुरंग की तरह बना लिया। अल्लाह ताला ने हजरत खिजर के मिलने की जगह ये बताई थी कि जहां पे दो समंदर आपस में मिलते हैं, और दूसरी निशानी ये बताई थी कि जहां पे तुम्हारी मछली जिंदा हो जाएगी और समंदर में अपना रास्ता बना लेगी, उस जगह पे तुम्हें हजरत खिजर मिलेंगे। असल में हुआ यूं था कि एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ नसीहत कर रहे थे। कौम में से किसी ने पूछा कि क्या आपसे भी ज्यादा कोई आलिम मौजूद है? हजरत मूसा ने कहा नहीं। एक लिहाज से उनका जवाब दुरुस्त भी था कि एक नबी अब उस वक्त सबसे ज्यादा आलिम होता है, लेकिन अल्लाह ताला को हजरत मूसा का ये जवाब पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तरबियत के लिए उन्हें कहा कि तुम फलां फलां जगह जाओ और जहां दो समंदरों के मिलने की जगह है वहां मेरे बंदे खिजर से मिलो और उनसे जाकर इल्म सीखो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमसे बहुत से आलिम बंदे और भी हैं। तो इस मकसद के लिए हजरत मूसा हजरत यूशा बिन नून को साथ लेकर निकले थे। जब वो दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने खादिम से कहा, हमारा खाना लाओ, इस सफर से तो हम बहुत थक गए हैं। वो कहने लगे, आपने नहीं देखा, जब हमने चट्टान के पास पनाह ली थी तो मैं मछली को भूल गया था, और ये शैतान था जिसने मुझे आपसे मछली का जिक्र करना भुला दिया था, और उस मछली ने समंदर में अपना रास्ता अजीब तरह से बनाया था। हजरत मूसा को पहला ताज्जुब तो ये हुआ कि मछली तो मरी हुई थी और वो जिंदा हो गई, और जिंदा होकर समंदर में जा पड़ी, तो ताज्जुब हुआ। नंबर 2, आमतौर पर जब मछली समंदर में जाती है या कोई और जानवर जाता है, समंदर का पानी अपनी असली हालत पे आ जाता है, मगर इस हाल ये मछली जब समंदर में गई तो अपने पीछे एक सुरंग छोड़ गई। वो जैसे पानी ऊपर हुआ था वो वैसे का वैसा ही बाकी रहा। हजरत मूसा कहने लगे कि यही वो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी। वो दोनों अपने कदमों के निशान पर वापस पलटे तो उन्होंने वहां हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसको हमने अपने पास से रहमत अता की थी, और हमने उसको अपने पास से इल्म भी अता किया था। हजरत मूसा ने उसे कहा, क्या मैं आपकी पैरवी करूं इस बात पर कि आप मुझे उस भलाई में से कुछ हिस्सा सिखा देंगे जो आपको सिखाई गई है। हजरत मूसा ने हजरत खिजर को जब पा लिया तो हजरत खिजर से बड़ी अदब और एहतराम के साथ मुतालबा किया कि मुझे इल्म सिखा दीजिए। अब ये इलाका कौन सा था और ये वाकयात किस जमाने में रूनुमा हुए थे? हजरत मूसा अपनी जिंदगी में जिन इलाकों में गए उनमें जहां पे जो दो दरिया मिलते हैं वो जगह सूडान में दरियाए नील पर है, जहां दरियाए नील की दो शाखें आपस में आकर मिलती हैं। इससे ये भी मालूम होता है कि ये वाकया आपके क़याम मिस्र के दौरान पेश आया, क्योंकि बनी इसराइल की आजादी के बाद का सारा जमाना तो आप सहराए सीना और मैदान तेहा में ही रहे, तो लिहाजा ये वाकया मिस्र के क़याम के दौरान पेश आया। और सूडान में जहां दरियाए नील की दो शाखें आपस में मिलती हैं, दो समंदर आपस में मिलते हैं, वहां पर आपकी हजरत खिजर से मुलाकात हुई थी। हजरत मूसा ने हजरत खिजर से कहा, क्या मैं आपकी इस बात पर पैरवी करूं कि आप
مجھے وہ علم سکھا دیں جو بلائی آپ کو سکھائی گئی ہے۔ وہ حضرت خضر کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ کیسے اس بات پر صبر کر سکتے ہیں جس حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ان قریب آپ مجھے اللہ چاہے گا تو صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ یہ ایک شاگرد کے آداب ہوتے ہیں کہ جب وہ استاد کے ساتھ جائے تو اس کی ہر طرح سے فرما برداری کرے۔ حضرت خضر کہنے لگے اگر تو میری پیروی کرے تو میرے سے کسی بھی چیز کے بارے میں از خود سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر نے اس کو پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا تو نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ تو اس میں جو سوار لوگ ہیں ان کو ہلاک کر دے؟ تو نے تو ایک خطرناک کام کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے بات یہ طے ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ از خود کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ رہ نہیں سکے، حضرت خضر نے وہ کشتی جو تھی اس کو پھاڑ دیا تو حضرت موسیٰ بول پڑے۔ حضرت خضر کہنے لگے کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ معذرت کرنے لگے ہیں کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرا کام مشکل نہ بنائیے۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کیا تم نے ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا ہے بغیر جان کے؟ تو آپ نے تو بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام کس بنیاد پر کیے اور حضرت خضر کون تھے؟ بات یہ ہے حضرت خضر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہی لفظ آتے ہیں، اور وہ ایک فرشتہ تھے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات میں مختلف ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کی جان نکالنا بھی فرشتوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر ایک فرشتے تھے جو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی انہوں نے اس بچے کی جان نکالی تھی، ورنہ ایک انسان خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی معصوم شخص کو وہ قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح